एवरीवन, आज है 23 नवंबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को करते हैं हम वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला सवाल हमने देखा था कि डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली एक वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट रिलीज की, जिसके अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में यानी कि 10 सालों में टीबी में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज करी है। तो ये 21% की कमी दर्ज करी है। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7th of April 1948 फॉर्मेशन ईयर, जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, टेड्रोस अदानोम हेड हो जाएंगे। दृष्टि नामक एआई आधारित फ्रंट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये रिसेंटली विकसित किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, जिसका पर्पस है बढ़ते माल परिवहन, चोरी के जोखिम, सील त्रुटि और मानव रहित निरीक्षण में त्रुटि को कम करके माल वैगनों के दरवाजे और लॉकिंग सिस्टम की रियल टाइम में सुरक्षा की जांच करना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये राजस्थान होस्ट करने जा रहा है, जिसका शुभंकर लॉन्च किया गया है खम्मा और घनी। किस स्थान पर बीएसएफ ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम की अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू करी है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली करी गई है बीएसएफ के द्वारा। कहां पर? जोधपुर में, माफ कीजिएगा, ग्वालियर में की गई है। ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश का शहर है, जिसे सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा कोझिकोड केरला को दिया गया था। किस स्थान पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया? न्योमा एयरबेस का उद्घाटन रिसेंटली इन्होंने किया है लद्दाख में। ये चाइना की सीमा पर है और करीब 13,700 फीट की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस ये है। नेक्स्ट यदि हम देखें, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये शेफाली वर्मा नियुक्त की गई हैं, क्योंकि इन्होंने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन किया था, बाद में ये प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गई थी। किस शहर में 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसकी मेजबानी रिसेंटली भोपाल ने करी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला? तो ये आप रिलेट कर सकते हैं मथुरा से। ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले की वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला? तो बिगुल आप रिलेट कर सकते हैं मेरठ से, इसे भी जीआई टैग मिला है। अंबाजी संगमरमर किस राज्य का जीआई टैग मिला? तो ये गुजरात से संबंधित है। ये अपनी उच्च गुणवत्ता और सफेद पत्थर के लिए जाना जाता है, इसे जीआई टैग मिला। पन्ना हीरा ये कहाँ है? तो देखिए, हीरा से तो आप मध्य प्रदेश को ही रिलेट करेंगे, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। भारत और किस देश के बीच गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? यदि सिर्फ गरुड़ लिखा है तो भारत की फ्रांस के साथ एक्सरसाइज है। गरुड़ शक्ति होता तब ये भारत की इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज है। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच 16 से 27 नवंबर के बीच ये गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत का यानी कि इंडियन एयरफोर्स का SU-30 MKI ने पार्टिसिपेट किया है। जनजातीय गौरव दिवस नवंबर महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है बिरसा मुंडा के सम्मान में। किस शहर में 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है नई दिल्ली में भारत मंडपम में, जिसकी थीम रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। जल शक्ति मंत्री है कौन? CR पाटिल। सुरक्षा सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रॉ के जो प्रमुख है पराग जैन, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है सुरक्षा सचिव का। निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम अजीत डोवाल है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। किसके द्वारा इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा गया? तो ये सौंपा गया है गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा, और इसका उपयोग जो है LVM-3 रॉकेट में जो गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा। किस स्थान पर भारत का पहला रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? असम के गुवाहाटी में 7 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे वित्त मंत्री, इन्होंने किया है। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल ही में दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी यानी कि टैक्स, इसकी शुरुआत कर दी है किसने? इसकी शुरुआत सिंगापुर ने करी है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है। किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है सिक्किम में।
नेक्स्ट यदि हम देखें, पुरी और सोनापुर को 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये दोनों ही हो जाएंगे ओडिशा में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता कौन है? तो डेनमार्क की संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा। यहाँ पर जो सोनापुर बीच है, लगातार तीसरी बार ये सम्मान मिला है, जबकि पुरी गोल्डन बीच को 7वीं बार इस सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत जो है ये दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना? तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। देश में कुल 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन यानी कि एप्लीकेशन दर्ज किए गए, जिसमें से 55% से अधिक एप्लीकेशन भारतीय निवासियों द्वारा दाखिल किए गए हैं। अगला सवाल है, नामीबिया किस देश के साथ मिलकर के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेगा? तो ये नामीबिया होस्ट करने जा रहा है जिम्बाब्वे के साथ मिलकर के। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909 है। दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सीईओ संजोग गुप्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किन 2 देशों की यात्रा करी, जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली राज्य की यात्रा थी? तो ये 2 अफ्रीकी कंट्री के दौरे पर थी, अंगोला और बोत्सवाना। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2025 का कंट्री ऑफ फोकस जापान को चुना गया है। पार्टनर कंट्री चुना गया है स्पेन को, जबकि स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। तीनों आप क्रमशः याद रखें। और इस फेस्टिवल की शुरुआत गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होने जा रहा है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को मनाए जाने की शुरुआत जो है ये की गई थी 2015 में। और WHO के अनुसार दुनिया में 50 मिलियन मिर्गी के रोगी हैं। भारत में लगभग 10 मिलियन लोग मिर्गी से प्रभावित हैं। आपको ये याद रखना है कि हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही याद रखेंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर महीने की 16 तारीख को मनाया जाता है। क्योंकि देखिए, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 16 नवंबर 1966 से, इसलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। किस देश ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पेयर शुरू किया? तो ये शुरू किया है अमेरिका ने। अमेरिका के जो रक्षा सचिव है पीट हेगसेथ, इन्होंने इस ऑपरेशन की घोषणा करी। नार्को आतंकवादी होते कौन है? जो मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होते हैं। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये रिसेंटली बन गया है गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जहां साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी सभी कॉल्स पर पूरी तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। हाल ही में फ्रांस का शेवेलियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? थोटा थारानी ने ये सम्मान जीता है। हालांकि थोटा थारानी से पहले कई भारतीय सम्मान जीत चुके हैं, जिसमें कि अडेलिन जी, अल्बर्ट, रोशनी नाडार, मल्होत्रा और शशि थरूर का नाम शामिल है। रविंद्र जाडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले और 300 प्लस विकेट लेने वाले वैसे चौथे खिलाड़ी बने हैं, लेकिन भारतीय पूछा जाता तो दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय कपिल देव, दूसरे रविंद्र जडेजा बने और पूरी दुनिया में चौथे हैं कपिल देव, इयान बाथम और डेनी विटोरी के बाद। किस राज्य में हर साल रोलन उत्सव मनाया जाता है? तो ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कि आप पूरी तरीके का फेस कवर्ड देख पा रहे हैं। नकाब पोश नृत्य इसमें किया जाता है। किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो सारंडा वन है इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो ये जो सारंडा वन है ना, ये है झारखंड में। ये एशिया का सबसे बड़ा साल वन है ना। और ये सिंहभूमि जिले में फैला हुआ है 820 से 900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, और इसे 700 पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। इसे ही वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के रूप में श्रीलंका के कुमार संगाकारा की नियुक्ति की गई है, जबकि कुछ समय पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच बने अभिषेक नायर। दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हो जाएंगे। एस कृष्णन किस बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए? रिसेंटली जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। RBI ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर शुरू हुआ? तो अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित की गई।
नासा का जो सेंटिनल 6B सैटेलाइट है ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी का नाम है। तो ये जो सैटेलाइट है ये समुद्र के बढ़ते वाटर लेवल की निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। भारत और किस देश के बीच एलपीजी आयात के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए समझौता हुआ है। तो ये समझौता भारत और अमेरिका के बीच रिसेंटली हुआ है। आगे यदि हम चले, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई। तो ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया और बांग्लादेश के इंटरनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई है। किस देश के मदीना के पास नवंबर 2025 में टैंकर और बस के बीच दुर्घटना हुई, करीब 42 भारतीय नागरिकों की इसमें मौत हुई है। आंसर इसका सऊदी अरब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए जो विश्व दिवस है ये कब मनाया जाता है। नवंबर महीने के 18 तारीख को ये मनाया जाता है। 21 नवंबर 2022 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा करी थी। किस स्थान पर 20वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह शुरू किया जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ इसका आयोजन बिहार के बोधगया में 2 से 13 दिसंबर तक किया जाएगा। महाबोधि मंदिर बोधगया में। हाल ही में किसी बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। तो साउथ की सुपरस्टार जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी है, कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त की गई। करीना कपूर खान जो है ये यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। आलिया भट्ट ये हो जाएंगी गुची की ब्रांड एम्बेसडर। जबकि यदि बात की जाए माधुरी दीक्षित नेने की, माधुरी दीक्षित नेने जो कि ओडिशा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी, पहली फिल्म कौन बनी है। तो ये हो जाएगी 120 बहादुर, फरहान अख्तर की ये युद्ध नाटक फिल्म है। कुशल दलाल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता। तो ये तीरंदाजी आर्चरी से संबंधित हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार यानी कि पार्टनर कंट्री के रूप में नॉमिनेट किया। तो ये नॉमिनेट किया है नागालैंड ने, क्योंकि नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक त्योहारों का त्योहार कहे जाने वाले इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस का उद्घाटन किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड जीता है अरविंद यशवंत पाटिल ने। यह पुरस्कार इन्हें स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए मिला है। हाल ही में 19 नवंबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इंटरनेशनल मेंस डे ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, जबकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका 8 मार्च हो जाएगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड यानी कि बदलती दुनिया में स्वच्छता पर केंद्रित। एनडीआरसी की 32वीं बैठक का जो अध्यक्षता है ये की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष ही होते हैं देश के गृह मंत्री। भारतीय नौसेना द्वारा कौन सी नई पनडुब्बी कमीशन की जानी है। तो देखिए आईएनएस माही का कमीशन होने जा रहा है और इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किस अभिनेता को प्रतिष्ठित ऑनररी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे सम्मानित किए जाने हैं हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया। तो ये घोषित किया गया सऊदी अरब को और सऊदी अरब ये दर्जा पाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। आगे यदि हम चले, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया। तो अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है नितिन कुसलप्पा एमपी को, जबकि हिंदी के लिए सुशील शुक्ल को मिला। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत कितने मेडल जीत करके शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने कुल 10 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हो जाएगा। 8 से 14 नवंबर तक ये जो टूर्नामेंट था बांग्लादेश में ढाका में इसका आयोजन किया गया, जो कि 24वां इसका एडिशन था। विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे नवंबर महीने की 20 तारीख को मनाया जाता है, जबकि भारत में नेशनल चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है
पैरा सोशल को। जबकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो कॉलिंस डिक्शनरी है इसने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर वाइब कोडिंग को चुना। ये जो पैरा सोशल है ना, ये लोगो और सेलिब्रिटी या एआई चैट बॉट्स के बीच आने वाले एक तरफा इमोशनल बॉन्ड को दिखाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कौन सी जयंती 19 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो इनकी 108वीं जयंती है जो 19 नवंबर 2025 को मनाई गई है। कौन सा देश वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट अलायंस की मेजबानी करेगा? तो नेक्स्ट ईयर भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसेंटली इसकी घोषणा करी है। किसे फॉर्मूला 1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड मिला? तो ये मिला है ऑस्कर पियास्त्री को। और ये जो डॉन अवार्ड है ये ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च स्पोर्ट्स पुरस्कारों में से एक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025-26 के अनुसार दुनिया का सबसे टिकाऊ यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है स्वीडन के लुंड यूनिवर्सिटी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पुट्टपर्ती में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए? तो ये आंध्र प्रदेश में शामिल हुए हैं और सत्य साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की शुरुआत कुरुक्षेत्र हरियाणा से हो चुकी है। 21 दिवसीय फेस्टिवल है जिसका 10वां एडिशन है। इसमें जो मध्य प्रदेश है इसे भागीदार राज्य जबकि इंग्लैंड को साझेदार देश घोषित किया गया है। कौन सा देश है जो कोप 26 की मेजबानी करेगा 2026 में? कोप 26 नहीं, माफ कीजिएगा, कोप 31 है 2026 में, तो इसे होस्ट करेगा तुर्की। कोप 29 होस्ट किया अजरबैजान के तुर्की ने। कोप 30 होस्ट किया ब्राजील के बेलम ने। अब जो होगा नेक्स्ट ईयर कोप 31 होगा, फिर कोप 32 जो होगा ना 2027 में, इसे होस्ट करेगा इथोपिया। नेक्स्ट यदि हम चले, 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देशी चीता बनी है मुखी। मुखी इसका जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क में किया गया। भारत सरकार द्वारा विकसित पहली मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल का नाम हो जाएगा मत्स्य 6000 और इसे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इसका नाम मत्स्य 6000 है। इसका उद्देश्य है इस पनडुब्बी का उपयोग समुद्री जीवन, खनिजों और अन्य मूल्यवान संसाधनों के अध्ययन के लिए किया जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मिशेल बेचलेट को और रिसेंटली इन्हें नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा प्रदान किया गया और ये चिली की पहली और एकमात्र राष्ट्रपति रही हैं। इन्हें आजीवन मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट बनाया गया है? तो ये बनाया है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एलएनटी लॉजन एंड टर्बो कंपनी ने मिलकर के, जो 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। नीतीश कुमार हाल ही में बिहार के कौन से बार मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? 10वीं बार। इन्हें अभी शपथ दिलाई गई है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा पटना के गांधी मैदान में। हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान दिया गया है किसे? एचडीएफसी बैंक को, और इस मामले में इसने टीसीएस को पीछे छोड़ा है। एचडीएफसी बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1994 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? तो ये ओपन करने जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा में 26 नवंबर को। टेस्ला ये ई व्हीकल कंपनी है, एलन मस्क इसके मालिक हैं। किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो हॉलीवुड सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो इसके विनर होंगे। जनवरी 2026 में सम्मानित होंगे। भारत की पहली देसी CRIS CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी का नाम क्या है? बिरसा 101, जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है। इसकी टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया है। इसका नाम देश के जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, बिरसा 101। मैंने कल आपसे पूछा था भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास कहां आयोजित किया गया? गुजरात राइट आंसर था। आज का सवाल है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के महानिदेशक कौन बने? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।